तो दोस्तों अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं है, आपके पास किसान आईडी नहीं है, तो अब आप डिजिटल किसान नहीं कहला पाएंगे। यानी दोस्तों अब सरकार की नज़र में आप डिजिटल किसान नहीं होंगे अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी। अगर दोस्तों आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो किसी भी तरह का जो बीज आपको मिलता है गोदाम से, खाद मिलती है गोदाम से, और जो भी दोस्तों सब्सिडीज आती हैं, किसी भी तरह की अब आपको सब्सिडीज नहीं मिल सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ आपको नहीं मिल सकता है। आपको दोस्तों केसीसी लोन की जो सुविधा अब 15 मिनट के अंदर कर दी गई है, अब आपको वो भी नहीं मिल पाएगी फार्मर आईडी के बिना। इसके बिना दोस्तों बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार अब आपको बिल्कुल भी नहीं देगी, एक सिर्फ फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन से। दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप इसको कैसे फार्मर आईडी को बनवा सकते हैं, और फार्मर आईडी से आपको क्या क्या बेनिफिट हैं, और फार्मर आईडी से आपको क्या क्या नुकसान है, सरकार क्या क्या नए नए इस पर अपडेट लेकर आई है। दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों फार्मर आईडी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित एकदम लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आपके लिए आता रहता हूं। दोस्तों सबसे पहले हम सीखते हैं किसान केसीसी लोन। दोस्तों किसान केसीसी लोन एक ऐसी चीज है जो हर बुरे वक्त में किसान के लिए काम आती है। आखिर फार्मर आईडी क्या है और किसान आईडी क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों फार्मर आईडी एक ऐसी प्रक्रिया है, एकदम डिजिटल कार्ड होता है ये आपका। दोस्तों इसमें 12 अंक का एक कोड आपको प्राप्त हो जाता है, और दोस्तों 12 अंक का एक कोड प्राप्त होने के बाद किसान की जितनी भी व्यक्तिगत जानकारियां हैं, जैसे कि उसके नाम पर जमीन कितनी है, कितने गाटे हैं, कितने नंबर हैं, और किसान की जमीन कहां कहां पर है, ये पूरा दोस्तों भूमि का रिकॉर्ड किसान रजिस्ट्री में आपकी दोस्तों अंकित हो जाता है, किसान रजिस्ट्री में डिजिटल कार्ड में सेव हो जाता है। किसान की जितनी भी व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं सब कुछ इसमें दोस्तों लगा रहता है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों फार्मर आईडी की किसानों के लिए, दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिन्हें आज तक यही पता नहीं है कि उनके नाम पर कितनी जमीन है और किस किस क्षेत्र में कितने नंबर हैं। तो दोस्तों अगर आप फार्मर आईडी करवाते हैं, आप फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन में करवाते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप एक गाटा संख्या डालते हैं तो दोस्तों जितनी भी गाटा संख्याएं होती हैं आपकी सब की सब वहां पर शो हो जाती हैं, और दोस्तों आप बड़ी आसानी से आपको पता लग जाता है कि अरे ये तो गाटा हमें आज तक पता ही नहीं है, हमारी ये जमीन कहां पर है। तो दोस्तों ये सब कुछ बड़ी आसानी से उसमें सेव रहता है, क्योंकि दोस्तों ये पोर्टल एग्री स्टैक पोर्टल से वेरीफाई है। दोस्तों एग्री स्टैक पोर्टल से वेरीफाई होकर दोस्तों फार्मर आईडी आपकी बनाई जाती है, और एग्री स्टैक पोर्टल के पास दोस्तों हर किसान का एक एक चीज का डाटा मौजूद है। वो कहाँ का रहने वाला है, उसके पास कितनी जमीन है, वो किस किस कहाँ पे क्या क्या फसल बोता है, दोस्तों सब कुछ एग्री स्टैक के पास मौजूद है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें फार्मर आईडी से आखिर क्या क्या फायदे होंगे अगर हम फार्मर आईडी बनवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों है केसीसी लोन। दोस्तों केसीसी लोन के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, उसके बाद दोस्तों मैं आपको जानकारी दूंगा कि जो भी खाद बीज की जो सब्सिडी आती है आप कैसे ले सकते हैं। गोदाम से जो आपको खाद मिलती है, बीज मिलता है, मशीनें जो आप खरीदते हैं, कीटनाशक खरीदते हैं, इन पर जो पैसा बैक गवर्नमेंट देती है, जो आपको कैसे मिलेगा, उसका क्या प्रोसेस है, उसकी क्या प्रक्रिया है। तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। दोस्तों पूरी सरकारी सुविधाओं की जानकारी आज की वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों केसीसी लोन, दोस्तों केसीसी लोन एक ऐसी चीज है जो किसानों के लिए एक रामबाण इलाज है। किसानों के लिए दोस्तों एक अंधे की लाठी की तरह वरदान का काम करता है केसीसी लोन। दोस्तों जब भी कोई किसानों को दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो केसीसी लोन दोस्तों उनके लिए ही खड़ा होता है, और दोस्तों केसीसी लोन से उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिलता है। दोस्तों ये अब 3 लाख से लेकर 5 लाख तक ये लोन आपका हो गया है। अब दोस्तों फार्मर आईडी के पोर्टल पर ही एक ऐसा ऐप जोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, जिससे दोस्तों फार्मर आईडी आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वहीं से आप केसीसी लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे अपने आप ही। और दोस्तों मात्र 15 मिनट के अंदर
आपके लिए ये लोन मिल जाएगा। आपको 3 लाख से लेकर 5 लाख तक का ये लोन, 3 लाख का ये आपको लोन दोस्तों मात्र 15 मिनट के अंदर आपको अप्रूवल मिलकर आपके खाते में आ जाएगा। दोस्तों बहुत अच्छी चीज है फार्मर आईडी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पहल है। सबसे पहली दोस्तों इसमें एक चीज है कि आपकी पेपरलेस है, किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं, एकदम पेपरलेस, एकदम आपको फोटो नहीं लगाना, आपको फॉर्म नहीं भरना, आपको किसी भी तरह की कोई भी पेपरिंग इसमें नहीं करनी है। दोस्तों आप भी एक किसान हैं और आप किसान होने के साथ साथ अपना खाद या बीज या उर्वरक कीटनाशक जो भी हैं आप दोस्तों सरकारी गोदाम से लेते हैं, तो इसकी बहुत सारी सब्सिडी आपके खाते में आती है, बैंक पैसा आपको वापस करता है। लेकिन दोस्तों ये पैसा आपको कैसे वापस होगा, कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इस प्रक्रिया के अनुसार अगर आप अपनी खरीदारी वहां से करते हैं तो आपको पैसा जरूर मिलेगा। ऐसे नहीं दोस्तों आप गए गोदाम पर और पैसे दे आए और चले आए और आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें अब पैसा मिल जाए गोदाम से, तो दोस्तों बिल्कुल ऐसा नहीं मिलता। इसकी कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रक्रिया है दोस्तों। इसकी एक प्रक्रिया है, आपके अगर जब भी आप बीज और खाद को खरीदते हैं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ये आपके खाते में दोस्तों जब ही होगा जब आप पीओएस का इस्तेमाल करते हैं। पीओएस यानी दोस्तों एक मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर के अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके पास पीओएस एक मशीन होती है, पॉइंट ऑफ सेल। दोस्तों जो भी वो सेल करते हैं तो दोस्तों उनकी केवाईसियां वो कराते हैं। दोस्तों जब भी आप वहां पर खाद खरीदते हैं, बीज खरीदते हैं, कीटनाशक दवाइयां या यूरिया खरीदते हैं, डीएपी खरीदते हैं, मिक्सर खरीदते हैं, या फिर दोस्तों आप बहुत सारी ऐसी कीटनाशक हैं, जिंक है, सल्फर है, ये सब अगर आप खरीदते हैं, खरीदने के बाद दोस्तों जब आपसे वो वहां पर बैठा हुआ अधिकारी आधार कार्ड मांगेगा और आधार कार्ड मांगने के बाद आपसे वो एक ओटीपी लेगा और ओटीपी लेने के बाद दोस्तों आपका फिंगर उसमें स्कैन कराएगा। जब दोस्तों आपका फिंगर स्कैन कराता है तो दोस्तों इस सुविधा के लिए आपके आधार कार्ड से अकाउंट नंबर लिंक होना जरूरी है। जब दोस्तों आधार कार्ड से अकाउंट नंबर लिंक होता है तो तुरंत ही दोस्तों आपकी सब्सिडी वो आपके खाते में पहुंच जाती है। सपोज मान के चलिए कोई एक प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए का है और दोस्तों उस पर आपके लिए सब्सिडी अगर 10% दी जाती है, तो दोस्तों जैसे ही आप उसमें फिंगर लगाते हैं, ई केवाईसी करते हैं, तो उसकी सब्सिडी कट के तुरंत आपके खाते में पहुंच जाती है। तो दोस्तों ये प्रोसेस को आप ध्यान रखें, जब भी आप सरकारी गोदाम पर जाते हैं, सरकारी आप सेल पे जाएं, तो आप पीओएस मशीन का जरूर इस्तेमाल करें। वहां पर अपना आधार कार्ड देकर ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदें एग्रीकल्चर का, वैसे ना खरीदें। खाद और बीज यानी फर्टिलाइजर, अब आप यूरिया है, जो भी मशीन खरीदते हैं या फिर स्प्रे मशीन खरीदते हैं, तो जो भी चीज आपको वहां से दी जा रही है तो पीओएस मशीन के द्वारा ही खरीदें, तभी दोस्तों आपको इसकी सब्सिडी दी जाएगी। कृषि विभाग वेबसाइट जैसे दोस्तों डीबीटी सीएससी, अब दोस्तों आपको दोस्तों सीएससी संचालकों को भी इसके पॉइंट मिले हुए होते हैं, वहां से भी दोस्तों आप इस चीज को जब खरीदारी करते हैं तो दोस्तों आप पीओएस मशीन को जरूर इस्तेमाल करें। इसके बाद दोस्तों फार्मर आईडी से आपका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जो किसान ऐसे हैं जो पात्र हैं किसी योजना के और फिर भी उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों इस फार्मर आईडी के जरिए सरकार तक आपका डाटा पहुंचता है। आपकी जमीन, आपकी कितनी प्रॉपर्टी आपके पास है, कितनी दोस्तों आपके पास जमीन है, कितने गांठे हैं, अगर दोस्तों आप सरकार की जो योजना आपको देने मिल रही है उस योजना के दोस्तों अगर आप लायक हैं, आप दोस्तों उसकी एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो ऑटोमेटिक दोस्तों आपके खाते में ये पैसा है जो भी ऑनलाइन डीबीटी आएगा। दोस्तों अब ऐसा नहीं होगा कि जो पात्र हैं उन्हें लाभ ना मिले और जो अपात्र हैं उनके लिए लाभ मिलता रहे। तो दोस्तों बहुत अच्छी पहल गवर्नमेंट की है दोस्तों, जिससे धोखाधड़ी बचेगी। जो पात्र किसान है, पात्र लाभार्थी है, उन्हें ये पैसा मिलेगा। और दोस्तों डिजिटलीकरण बहुत अच्छी चीज है, इसे आपका सारा डाटा इसमें डिजिटल रहता है, एक ही जगह आपका डाटा होता है। आपकी जमीन का डाटा, आपकी दोस्तों जमीन के गाटा संख्या, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी फसल की पूरा रिकॉर्ड, दोस्तों सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलेगा इसमें फार्मर आईडी यानी दोस्तों किसान आईडी पर। तो दोस्तों आशा करता हूं जानकारी अब आपको अच्छी लगी होगी।
जानकारी अच्छी लगती है दूसरों को जरूर शेयर करें। अब दोस्तों आपको ये नहीं रह जाएगा कि आखिर फार्मर आईडी क्या चीज है, फार्मर आईडी हम क्यों बनवाएं, फार्मर आईडी से हमें क्या लाभ होगा। दोस्तों अगर मैं वीडियो लंबी करूंगा तो बहुत ही ज्यादा इसके फार्मर आईडी के स्कोप हैं। फार्मर आईडी काफी लंबा एक अभियान, काफी लंबा एक पोर्टल है जो एग्री स्टेक से लिंक है। तो दोस्तों पूरी वीडियो अगर मैं आपको बताऊंगा पूरी जानकारी, तो दोस्तों वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी, आप पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। दोस्तों इसका जो शेष भाग बचा हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। फार्मर आईडी में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, फार्मर आईडी में जीपीआरएस कैसे काम करता है, फार्मर आईडी के अंदर वीडियोग्राफी कैसे होती है, कैसे जीपीआरएस के जरिए दोस्तों ड्रोन काम करते हैं, दोस्तों सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा। आपकी दोस्तों जमीन की कैसे भूमि परीक्षण होगा, आपका पीएच मान कैसे बनेगा, दोस्तों सब कुछ इस फार्मर आईडी से आपको मिलने वाला है।